ठीक है। अब आपके साथ क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ। यस। बात मैं आपको वहां से भी तो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मेरे नोट से ना सेल्फ नोट सेल्फी होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ल्ड मैप को ही देखेंगे पहले तो आराम से। वर्ल्ड मैप दिखना चाहिए आपको सारा, अगर स्क्रीन दिख रही है आपको तो। मैंने उस दिन भी आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू सारे चीज करवाए थे। उसमें ऐसा रहता है कि मतलब एक बार आपको आइडिया हो जाता है मैप का। जब डेली हम इसी मैप को देखेंगे ना, अब जो मैंने मैप बनाया है मेरी कॉपी पे, वो कैसा मैप है? वो थोड़ा सा डिफरेंट मैप है, उसमें एग्जैक्ट एरियाज नहीं दिए हैं। लेकिन जब दिल्ली में आपके सामने ये मैप खोलूंगा तो आपको काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो आज ऐसा करते हैं, हम कंट्रीज को कवर कर लेते हैं एक बार। कौन सी कंट्री कहाँ पे है, इसका भी सभी को क्या होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज है कंट्रीज का, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे है? इंडिया का तो चलो पता ही होगा। इस चीज का पता है, नीचे एक तो श्रीलंका है हमारे पास। तो श्रीलंका जो है हमारे राइट साइड में है। ये श्रीलंका दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ। यस सर। इसी के लेफ्ट साइड में हमारे पास नीचे मालदीव है, देखो। अब मालदीव देखो कैसा, मालदीव एक सिंगल कंट्री नहीं है, ये काफी आइलैंड्स है। इसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है आर्कीपेलागो। तो मालदीव के हमारे पास एक, क्या है हमारे पास, आइलैंड्स है। और यही दिक्कत है, आइलैंड है। जो हमारे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, उसी दिक्कत क्या है कि जो आइलैंड्स के पानी है ये ऊपर तक आ रहा है। एक टाइम आएगा कि आइलैंड्स भर जाएंगे। और इन आइलैंड्स की जो है सी से हाइट मैक्स टू मैक्स 1-2 मीटर है। मतलब सी से 1 मीटर के ऊपर उन्होंने आइलैंड है, उसी पे घर बनाए हुए हैं। अगर मान लो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इन मॉलडीव्स में 1 मीटर तक पानी चढ़ जाएगा, तो ये आइलैंड्स तो खत्म हो गए। आइलैंड्स तो खत्म हो गए। तो यही आज के टाइप का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और। अगर हम जाएं थोड़ा सा राइट को, तो ये है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। देखो कितना दूर है इंडिया से, काफी दूर है इंडिया से ये। इवन ये थाईलैंड से नजदीक है, लेकिन इंडिया से क्या है, दूर। अब ये भी प्रॉपर नहीं है। ये अंडमान निकोबार भी डिवाइड किया गया है। जो टॉप का एरिया है इसे कहते हैं नॉर्थ अंडमान। जो साउथ का एरिया से कहते हैं साउथ अंडमान। और जो इसके नीचे है इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान। और यहाँ लिखा भी है अंडमान एंड निकोबार, इसी को पूरे का बोलते हैं अंडमान निकोबार। जब हम इंडियन नेशनल सॉरी ये इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ेंगे, तो उस समय पहले क्या था, ये अंडमान निकोबार जो था जापान के अंडर आ जाता है, जापान इसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब वो इंडियन नेशनल आर्मी को मतलब आईएनए को बनाता है, तो ये अंडमान निकोबार ये इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर बना देते हैं इसको। इसीलिए जब आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रानी झांसी, देखो यहाँ पे लिखा भी है। लक्ष्मणपुर तो अलग से है ना। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेगा, रानी झांसी नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रानी झांसी रेजिमेंट हुआ करती थी उनकी, इसलिए बोलते हैं इसको अंडमान निकोबार। तीस चलो मैं बाकी करवा दूंगा। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास सिंगापुर है। ये हमारे पास क्या है, सिंगापुर। ये मलेशिया है हमारे पास। यहीं पे हम देखेंगे ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं, एरिया को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहते हैं इसको? साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जाने का हमारे पास जैसे बांग्लादेश, और यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। और लाओस क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसकी बाउंड्री किसी के साथ ना लगे, उसे कहते हैं, सॉरी, जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ ना लगे, उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक कंट्री है, लाओस, जो कैसी है, लैंड लॉक कंट्री है। इसी को कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ इंडिया अपने रिलेशंस अच्छे बना रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं जो चीजें हैं, जो ये कंट्रीज हैं, इस पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो चाइना चाहता है, चाइना को अपना माल लाने के लिए यहाँ से
मेरा वो कर्सर दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है ना यस मेरा सर। आपको? हाँ। तो हाँ जी, हाँ जी, यहाँ हाँ से जी। इस तरह से निकलता है, देखो। जब चाइना माल आएगा ना, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। फिर यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है, मलक्का स्टेट। ये देखो, ये है स्टेट बताया था मैंने आपको, ऐसा छोटा सा पानी का रास्ता जो दो जगह को अलग करे। देखो, ठीक। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से किसी को व्यापार करना है, तो कैसे जाएगा वो? या तो ऐसे जाए घूम के, ऐसे, ये तो बहुत लंबा रूट पड़ गया। तो क्या करते हैं वो, चाइना से माल लेके आते हैं और इस रूट से निकलते हैं। और यहाँ पे देखो, सिर्फ इतनी सी जगह है निकलने के लिए। और इसको बोलते हैं स्टेट, मक्का स्टेट, मलक्का स्टेट। क्या बोलते हैं? मलक्का स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर इसे एक बार अब ये है किसके पास है? श्रीलंका के पास है, सॉरी, सिंगापुर के पास है। सिंगापुर है ना यहाँ पे हमारे पास, सिंगापुर इनके पास है। अगर कहीं सिंगापुर इसको बंद कर दे, तो पूरे वर्ल्ड का बिजनेस खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना टॉप बिजनेसमैन है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना करता है हर कंट्री के साथ। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, इतना प्रोडक्शन करता है चाइना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना प्रोडक्शन करता है कि उनको दिक्कत है, कल को ये बंदों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसके दो अल्टरनेट निकाले जा रहे हैं। एक सोचा जा रहा है कि तो यहाँ थोड़ी कम जगह है, यहाँ से क्या कही जाए, क्यों ना एक नई कैनाल बनाई जाए, अलग से रास्ता बना लिया जाए। और दूसरा, चाइना ये चाहता है कि इफ पॉसिबल, तो चाइना ये है, यहाँ से थ्रू थाईलैंड वो यहाँ तक का रास्ता निकालना। अगर यहाँ से माल लोड करके वो ट्रेन में भी यहाँ पहुंचाता है, या यहाँ पहुंचा दे, इस तरफ नहीं, इस तरफ पहुंचा दे यहाँ से माल लोड करके, तो देखो कितना उसका घूमने का चक्कर, और यहाँ इस स्टेट से निकलने का, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वो कम हो जाएगा उसका। इसलिए वो चाहता है कि यहाँ से एक ऐसा रूट यहाँ तक बन जाए, यहाँ तक बन जाए, और यहाँ से अपना माल निकल जाए। अब अगर उसका रूट यहाँ से यहाँ तक बन गया, तो हमारे लिए दिक्कत है, वो कहाँ पहुंच जाएगा? इंडियन ओशियन में पहुंच जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं, इन सभी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। हमारे साथ अच्छे रिलेशन होंगे, तो हो सकता है चाइना का इस पे इन्फ्लुएंस कम हो जाए। अगर हमसे रिलेशन बिगड़ गए, तो ये पक्का कहाँ घुस जाएंगे? चाइना के पास ही घुस जाएंगे। इसलिए हर चीज देखना पड़ता है। अब ये नीचे, ये है हमारे पास इंडोनेशिया। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, पहला बताऊंगा बाद में। ये है इंडोनेशिया। ये छोटा सा एरिया क्या है? ब्रूनी। ब्रूनी है। ये इंडोनेशिया है हमारे पास, ये भी ब्रूनी, सॉरी, इंडोनेशिया ये है हमारे पास, ये नहीं है, ये कोई और पार्ट है, सॉरी। ये क्या है हमारे पास? इंडोनेशिया। इसी के नीचे आओगे आप, तो हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ छोटा तस्मानिया है। और यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। इसलिए के ऊपर आओगे, तो पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ अभी लास्ट टाइम मोदी जी गए थे, इनके प्रेसिडेंट जो है हमारी, मोदी जी की काफी तारीफ करी थी, उनके पांव तक छुए थे। तो ये है पपुआ न्यू गिनिया। इन्होंने कहा था इंडिया को, लीडर्स ऑफ लीडर्स ऑफ साउथ, लीडर्स ऑफ साउथ। एक्चुअली क्या है, जो हमारा वर्ल्ड है वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है। इसमें डिवाइड है नॉर्थ और साउथ में। ऐसा मानते हैं कि जो वर्ल्ड के नॉर्थ के कंट्रीज, जैसे रशिया हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका, ये इंग्लैंड हो गया, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने टाइम पे अमीर और समृद्ध हैं। और जो साउथ की कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के सुमात्रा, ये इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये सब गरीब कंट्रीज है। इसीलिए देश को जो है, नॉर्थ वर्ल्ड को जो है, नॉर्थ और साउथ में बांटा गया था एक टाइम। आज के टाइम चलो इंडिया काफी बड़ा बन चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, इन एरियाज में ब्राजील हो गया, हमारा अफ्रीका, बहुत गरीबी है। तो गरीबी के तौर पे जो है, इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पे, नॉर्थ और साउथ में बांट दिया गया है इसको। अब और देखोगा आपने, अगर थोड़ा ऊपर चले हम, फिलीपींस आ गया। ये चाइना है, ये ताइवान है, ये ताइवान है, छोटा सा ताइवान कंट्रीज है। चाइना क्या करता है, मानता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। ताइवान बोलता है कि हम एक अलग देश है, लेकिन चाइना बोलता है ताइवान एक हमारा ही हिस्सा है। अब देखो, चाइना के जो है, जितनी भी चाइना की बॉर्डर कंट्रीज है, उन सभी के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। चाइना का 11 कंट्रीज का डिस्प्यूट है, इंडिया से डिस्प्यूट है, या लाओस से, या कुछ म्यांमार से, या ताइवान से। चाइना तो ये भी कहता है कि ये पूरा जो साउथ चाइना सी है किसका है? मेरा ही है, मेरा ही है।
यहाँ एक आइलैंड पढ़ोगे आप, इसका नाम है पारासल आइलैंड्स, पारासल आइलैंड्स। इस आइलैंड पे चाइना बोलता है मेरा आइलैंड है ये। लेकिन ये आइलैंड ऑफिशियली किसका बोलता है, क्लेम कौन करता है, वियतनाम क्लेम करता है कि हमारा आइलैंड है। एक और आइलैंड है यहाँ पे, स्पार्टले आइलैंड, ये भी डिस्प्यूटेड है। चाइना कहता है ये भी, देखो कितना दूर है, देखो स्पार्टले यहाँ पे है ना, चाइना कहाँ जाके है, फिर भी क्या कहता है ये हमारा आइलैंड है, यहाँ पे अपने शिप भेजता है। लेकिन एक फिलीपींस कहता है कि हमारा आइलैंड है, इनके पास भी है तो बनता भी है इनका। और पार्ट पार्सल किसके पास है, वियतनाम के पास, इनका बनता है। चाइना कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। ये अपने यहाँ पे सबमरीन और शिप्स को भेजता रहता है इसके आसपास, ये शो करने के लिए कि सब मेरा है। ये कहते हैं पूरा ही एरिया जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पूरा एरिया किसका है, कहते हैं साउथ चाइना, चाइना कहता है मेरा ही है जी। इसके ऊपर ये ताइवान आ गया हमारे पास। अब अगर चाइना क्रॉस करेंगे हमारे पास, तो यहाँ आते हैं हमारे पास नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैसा इलाका है, डिक्टेटरशिप, जहाँ पे क्या है, किंग जोंग का राज है। तो वही राज था नॉर्थ कोरिया में। और उसके नीचे क्या है, साउथ कोरिया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, जापान। जापान को बोलते हैं राइजिंग सन, सिटी ऑफ राइजिंग सन कहते हैं इनको। इसी के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा हम, हमें क्या मिलेगा, रशिया। देखो रशिया कितना बड़ा है, ये सारा रशिया हमारे पास, ये पूरा रशिया हमारे पास। ये पहले से भी बड़ा था। जो लेफ्ट के एरियाज है, ये हंगरी, एस्टोनिया, फिनलैंड, यूक्रेन, इन सभी को मिला के बोलते हैं पहले यूएसएसआर, बाद में ये 17 देशों में बंट जाता है। 90s की बात है ये। ठीक है, इसे कहते हैं यूएसएसआर, आज के टाइम बोलते हैं रशिया। अब रशिया और चाइना के बीच में दो देश आते हैं, इसका नाम है मंगोलिया, क्या नाम है इसका, मंगोलिया। और एक है कजाकिस्तान। इस मंगोलिया और कजाकिस्तान से बचने के लिए ही यहाँ पे, अब देखो चाइना ने क्या किया था, जब चाइना के साथ आपने देखा कंफ्लिक्ट कम है, जैसे हमारे यहाँ राज्य हुआ करते थे, चाइना में भी राज्य हुआ करते थे। चाइना का अगर मैप देखो, चाइना का मैप है पूरा, यहाँ से लिख के चले गए, चाइना का मैप पूरा। आप देख रहे हो चाइना का राइट साइड में बहुत देश है, शंघाई यहाँ पे है, बीजिंग यहाँ पे है, चोंगजिंग यहाँ पे है। लेकिन लेफ्ट साइड क्या है, पूरा पूरा वाइट है, क्यों, यहाँ बर्फ पड़ती है, बंजर इलाका, ये किसी काम का नहीं है। जो लेफ्ट इलाका है बर्फ पड़ेगी, बंजर इलाका, किसी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ से कोई अटैक भी नहीं कर सकता अच्छे से। नीचे की बात करूं, भूटान, यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट, यहाँ से भी कोई घुस नहीं पाएगा चाइना में। यहाँ पे था, लेकिन ये म्यांमार लाओस के लीडर इतने मतलब शक्तिशाली देश थे ही नहीं कि चाइना काउंटर कर सके। तो चाइना ने पहले से इन्हें दबा के रखा हुआ था, इस एरिया को। यहाँ पे समुंदर है, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता चाइना के पास, पहले ही देख लेंगे ये। दिक्कत थी मंगोलिया, और उस समय मंगोल मंगोल शासक जो है, वो बहुत मतलब शक्तिशाली हुआ करता था। इंडिया के हर कोई काम था मंगोल शासकों से, इतने खतरनाक शासक हुआ करते थे। अब मैंने बताया इस एरिया बच गया। अब दिक्कत थी इस एरिया की, कि इस एरिया से कैसे बचा जाए। इसी एरिया को से बचने के लिए चाइना ने क्या बनाया यहाँ पे, क्या बनाएगा चाइना, कोई आइडिया किसी को बता सकता है क्या बनाया होगा। सर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दिखते कहाँ पे है, देखो ये मंगोलिया है, ये चाइना है। इस तरह से इन्होंने पूरी क्या बना दी यहाँ पे, ग्रेट वॉल ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना। मंगोली से बचने के लिए। और वो बहुत बड़ी है, बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ये था चाइना का। अब ऊपर से चाइना की वॉल बना दी, इसको गार्ड करेंगे। और यहाँ पे जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं मंचूरिया। क्या कहते हैं, मंचूरिया। ये मंचूरिया एरिया जो है बहुत फर्टाइल एरिया है, और चाइना यहाँ जो चीज उगाता है वो उग जाती है। इतना फर्टाइल एरिया है। और खाते तो है नहीं, वो खाएंगे क्या, मछली खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो इतना समुद्र का एरिया पड़ा है इनके पास, यहाँ से अंधा मछली आती है। बताऊंगा यहाँ जैसे पे एक मछली का एक हब है, यहाँ मछलियां ही मछलियां पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं फिशिंग ग्राउंड। बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, सॉरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ जैसे पढ़ता है वो, वहाँ चाइना में बहुत मछली खाता है बना के। और देखो इनके जो भी मेन कंट्रीज है, कंट्रीज कौन सी, बीजिंग कहाँ पे, देखो समुद्र किनारे, शंघाई कहाँ है, समुद्र किनारे, यहीं पे सब बसते हैं ये तो पूरा बंजर एरिया, कुछ नहीं है इनके पास। यहाँ इनके पास सिर्फ तिब्बत है, इन्होंने अपना कैप्चर किया हुआ। ये एरिया है मंचूरिया। यहाँ से आया था कोरोना वायरस उड़ता हुआ, वुहान से, ऐसे ऐसे। अब बात करें मंगोलिया की, मंगोलिया आ गया, इसके ऊपर रशिया हमारे पास। अब रशिया का भी क्या सिस्टम है,
कि देखो यहाँ से कोई आया नहीं, समुंदर है संभाल लेंगे ये। अपर साइड अभी दिख रहा है आपको इसे, अपर साइड बर्फ पड़ती है, और ये ऊपर वाला एरिया जो है 12 महीनों में 11 महीने बर्फ से ढका होता है। अपर साइड है ना आर्कटिक का, यहाँ देखो अभी बर्फ दिख रही है, ये एरिया पूरा बर्फ से ढका होता है। अब रशिया आगे ऊपर, यहाँ बर्फ काफी होती है, और जो रशिया का ये एरिया है यहाँ भी काफी बर्फ होती है, इसलिए कोई यहाँ से अटैक करता है। जब वर्ल्ड वॉर चला था इनका, मतलब रशिया और मतलब वर्ल्ड वॉर आया था, तो रशिया ने यही तरीका यूज किया था इसके हिटलर के खिलाफ। अब रशिया के सोल्जर्स को पता था कि सर्दियों में जो है ये यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन हिटलर को इस बात की जानकारी नहीं थी, और उन्होंने सर्दियों में रशिया ने क्या किया, रिवर्ट बैक कर लिया, खुद को पीछे भाग गए वो। हिटलर को लगा कि ये भाग रहे हैं यहाँ से, इनको पकड़ पकड़ के मारते हैं। हिटलर ने क्या किया, अपनी सेना कहाँ भेज, सारी इस बॉर्डर पे भेज दी। अब इस बॉर्डर में क्या था, काफी बर्फ पड़ती थी, और जो जर्मनी के सोल्जर थे वो सरवाइव ही नहीं कर पाए इस जगह पे, और उनकी यही डेथ होगी। ये तरीका अपनाया था रशियन मारने का हमको, यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। तो ये है हमारा रशिया। अगर थोड़ा सा इसके लेफ्ट जाएंगे, तो यहाँ इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको। यहाँ अफगानिस्तान आ गया। यहाँ पे आएगी लैंड लॉक कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिसका बॉर्डर बॉर्डर कहाँ लगता है, समुद्र से नहीं लगता। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ी क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये है सेंट्रल एशिया। फिर यहाँ ईरान आएगा। अभी ईरान और किसकी लड़ाई चली हुई है, ईरान और इसराइल से। ईरान, हाँ ईरान, इजराइल। इराक शायद, इराक की ईरान की है। ईरान की है ना। हाँ ईरान, ईरान की है शायद मेरे हिसाब से। ईरान और इसराइल, देखो कहाँ इसराइल और कहाँ ईरान है, इजराइल इन है। दोनों की लड़ाई चली है। ईरान ने क्या किया है, कुछ अपने लोग यहाँ छोड़े हैं, कुछ यहाँ छोड़े हैं नीचे, यहाँ से अटैक करता है वो इसमें। फिर अगर बात करूं मैं, तो हमारे पास इसकी बात करते हैं। ये आगे वो अरेबिया वाला पार्ट, अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, दुबई, यहाँ जाते हैं हमारे लोग उड़ उड़ के। यहाँ जाकर नौकरी करते हैं यूएई में, कतर में, बहरीन में। यहाँ बहुत, दुबई में यहाँ बहुत इंडियंस और पाकिस्तानी भरे, टैक्सी ड्राइवर हो गए, हमारे गार्ड्स हो गए। यहाँ से उठते हैं, फ्लाइट लेते हैं और सीधे कहाँ, दुबई। अब दिक्कत क्या है, दुबई में इतने इंडियंस और ये क्यों है, पाकिस्तानी बहुत बढ़ जाते हैं, और बहुत कम है उधर। आपको हर कारपेंटर, हर पेंटर वही दिखेगा आपको, पाकिस्तानी इंडियन। ऐसा क्यों है, कोई रीजन? क्योंकि जैसे हमारे घर पे अब हमारे, हम क्या करते हैं, बोरवेल निकालते हैं ना अपना पानी का। हर घर क्या करता है, पानी के लिए बोरवेल निकालता है। वैसे ही अगर दुबई वाले, यूएई वाले अपना बोरवेल निकालेंगे, नीचे क्या निकलेगा, तेल ही निकलता है इनका। क्या तेल निकलेगा, तेल निकलेगा। ही। इसलिए यहाँ का हर बस। बंदा अमीर है। पैसे की दिक्कत ही क्या है, अपना ही क्या है, तेल का कुआं, एक आधा कुआं तेल का। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हमारे खेत होते हैं ना, सेबों के बाग होते हैं ऊपर में, हमारा क्या है, सेबों का बाग है। वैसे इनके पास क्या है, तेल के कुएं। तो वहां अगर सारे ही अमीर, तो काम कौन करेगा? चलो इंडिया में ऐसा है, कोई अमीर कोई गरीब, तो गरीब अमीर के पास काम करता है। यहाँ काम कौन करेगा, ब्लॉक वर्कर पाकिस्तान और कहाँ से, इंडिया से उठा के। और भी है, ऐसी बात नहीं है, अफ्रीका से भी आते हैं और कहीं से भी आते हैं। तो इस तरह से ये काफी भी है। तो ये आता है हमारे पास, इसका नाम नहीं आता मेरे को, पेनिनसुला नाम क्या है इसका। फिर आता है हमारे पास यूरोप। यूरोप में बहुत सी कंट्रीज है। अब देखो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये, तो ये कैसे काम करती होंगी। अब मान लो स्लोवाकिया से किसी को नौकरी करने के लिए जर्मनी जाना हो, तो वीजा भी लगाएगा वो, पासपोर्ट भी बनाएगा अपना। इंडिया तो बड़ी कंट्री है ना, हंगरी से किसको यहाँ जाना हो, अब देखो कितनी सी कंट्री है ये, सर्बिया के नीचे। इतनी सी कंट्री में रहते नहीं होंगे ये, फ्रीक्वेंट जाते होंगे बुल्गारिया की, रोमानिया। अब खुद सोचो कि ये हंगरी छोटी, स्लोवाकिया छोटी सी कंट्री है, ये इतनी सी कंट्री में क्या ट्रेड करेगी। स्लोवाकिया को बिजनेस करना है, इतनी सी कंट्री में क्या बेचेगी ये। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इन सभी देशों ने मिलके एक यूनियन बनाई है, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। पूरे यूरोप की कंट्री इकट्ठी हुई, मैक्सिमम कंट्री, ज्यादा सारी नहीं है, मैक्सिमम कंट्री जो है इकट्ठी हुई। उन्होंने क्या बनाई है, एक यूनियन, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इसमें उन्होंने क्या बात करी है, इसमें उन्होंने बात करी है कि हम जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री जाएंगे, तो बार बार वीजा की जरूरत नहीं होगी। हमारा ट्रेवल कैसा होगा, फ्री होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार क्या दिखाओ, वीजा दिखाओ, नहीं, एक बार आओ और घूमते रहो। ट्रेड के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कि हम ट्रेड भी कैसे करेंगे,
विदाउट टैक्स। ऐसा नहीं फ्रांस से कोई जर्मनी जाएगा तो टैक्स लेगा, नहीं, फ्री जाओ। इसलिए आपको पता होगा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे लोग, इन देशों में लोग ड्राइवरी के लिए जाते हैं, ट्रक ड्राइवर उनके जाते हैं। सुना ना बात आपने? यूरोप में आपको ड्राइवर बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके में क्या है, परमिट सिस्टम कम है। यहाँ से ट्रक पकड़ा और खींच के ट्रक यहाँ 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 माल लोड कर दिया। यहाँ पे अब देश है तो परमिट सिस्टम कम है। यहाँ से यहाँ बिजनेस बहुत चलता है इनका, यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड चलता है। तो यहाँ माल छोड़ना है, यहाँ माल छोड़ना है, इस यहाँ की कंपनी ने यहाँ माल छोड़ना है, यहाँ माल छोड़ना है। इसलिए ट्रक बहुत चलते हैं इनके। और कहाँ चलाएंगे? अब मान लो ऑस्ट्रेलिया को जा रहा है ट्रक जाने के लिए, तो ट्रक को यहीं थोड़ी चलाएगा उतने से एरिया में। और ट्रक तो लंबा चलता है ना, रूट पर 7-8 दिन का रूट चलता है। तो यूरोप से चलाएंगे ट्रक को यहाँ से। यहाँ पे बीच में इन्होंने एक बढ़िया ब्रिज, टनल बना के रखी हुई है यहाँ पे, यहाँ टनल है इनके पास। इतनी सी जगह में एक इन्होंने सुरंग बना के रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो दिखाई भी है इन्होंने। शायद है यहाँ पे, क्या टनल दिख रही है क्या? क्यों? क्योंकि इनको फ्रीक्वेंट जाना पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए। शायद है टनल यहाँ पे, हम कब देखेंगे नहीं आपको यहाँ पे। मे भी टनल है या कुछ और है। जहां तक मेरे को याद है टनल थी। कोई ना, करें क्लियर जब मैं बताऊंगा आपको, देख के आऊंगा एक बार क्या था। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं ऐसे। अब आप देखोगे, ये है वो इंग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ ही जा रहे हैं, पढ़ ही जा रहे हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज आए। देखो पहले कहाँ से है, फ्रांस से पढ़ा है मैंने, फ्रांस से लोग आए। फिर इससे देखो ये पुर्तगाल, यहाँ से लोग आए हमारे पास। अब कब्जा किसने किया हमारे पे? ये है वो जगह, यूके। अब यूके भी जो है वो 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड है। इसका एक पार्ट है स्कॉटलैंड, एक है नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयर देखो, आयरलैंड अलग है। नॉर्थ आयरलैंड किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये भी डिवाइड है स्कॉटलैंड में, नॉर्थ आयरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ पे इंग्लैंड। इंग्लैंड। इस तरह से उन्होंने भी क्या किया, डिवाइड कर लिया गया है इसको। ये अलग से बन गया है पार्ट है। और यूरोपियन यूनियन से इसने खुद को निकाल लिया है। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये कुछ स्टोरी बताऊंगा बाद में। अब ऊपर 3 कंट्रीज आती हैं। एक है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। 1 मिनट देना मेरे को जरा, देख लेता हूँ एक बार। सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड नहीं है, ये डेनमार्क है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पे बाल्टिक सी है। इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रशिया, देखो अगर मैं बात करूं तो ये वाली बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री जो मैं कर्सर फेर अपना कर्सर लाऊंगा, हाँ ये वाली बाउंड्री, ये रशिया की बाउंड्री है। किसकी? रशिया की बाउंड्री है। इसके अलावा दिखना ही नहीं एक तो अब। यहाँ पे मतलब रशिया की बाउंड्री यहाँ खत्म है ना। यहाँ पे छोटा सा एरिया रशिया ने अपने साथ ले रखा है। इतना से किसके पास है? आई थिंक यही एरिया जब मैं माउस फेर रहा हूँ, यही एरिया किसके पास है? रशिया के पास है। रशिया पीछे रह गया फिर भी यहाँ पे है। अब यहाँ कंट्रीज कैसे है? यही बाल्टिक, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और यही स्कैंडिनेवियन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क कंट्रीज बोलते हैं इनको। देखो पोलैंड यहाँ, जर्मनी यहाँ है। इनके बीच में एक लाइन खींची जाती है वर्ल्ड वॉर के बाद, ये वाली। यूक्रेन, जहाँ काफी लड़ाई चल रही है, इसको बोलते हैं यूक्रेन। ये रशिया के साथ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल साथ में लगता है रशिया के साथ यहाँ और इसमें। पहले ये सारा एरिया किसका था? रशिया का ही था। बाद में अलग हुआ है। इसी रशिया बोलता है कि हमारा एरिया हम इसे क्या करेंगे, अनेक्स करेंगे। ये हमारे बेलारूस, आई थिंक बेलारूस जो है रशिया का काफी सही दोस्त है। यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, फिर बोस्निया या बुल्गारिया, यहाँ तुर्की। ये क्या है? तुर्की। सीरिया, लेबनान, ये है इसराइल, जॉर्डन। अब ये किससे मिलते हैं? बीच में क्या हमारा? मेडिटेरियन सी। अब चलते हैं नीचे अफ्रीका की तरफ।
अब है ये अफ्रीका। जी, जो जहां मैं कर्सर, ये जो व्हाइट सा इलाका है, ये व्हाइट इसलिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, हाँ सॉरी, कौन सा मरुस्थल कहते हैं इसको, सहारा मरुस्थल। इन सभी देशों में कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और नीचे का जो एरिया, ये एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स की भरमार है। क्या गोल्ड, क्या डायमंड, हर कुछ मिलता है यहाँ पे। और जब अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पे क्या मिलता है, इतना कुछ मिलता है, तो अंग्रेजों ने इसका क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो हम लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, और जो लिथियम है वो कहाँ मिलता है, सारा का सारा लिथियम यहीं पे मिलता है। यहाँ लोग मजदूरों की तरह, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लिथियम को इकट्ठा कर, लेड को और लिथियम को इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगाते हैं। वो 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे लिथियम निकाल रहा है तो केमिकल है। वो तो अपने दिहाड़ी के लिए कमा रहे हैं बेचारे, लेकिन लॉन्ग टर्म उन्हें कैंसर होता है इससे। इसीलिए क्या कहते हैं इसको भी, कि हम तो लालची लोग हैं बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं पोल्यूशन नहीं होगा, लिथियम से पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हिडन ट्रुथ क्या है, कि जब लिथियम निकाला जा रहा है, ऐसे निकाला जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, उन बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, हमारी ह्यूमन वीकनेस के लिए। बात क्लियर हुई, तो यहाँ हो रहा है काम सारा ये है लास्ट में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर। मोजाम्बिक, तंजानिया, कीनिया, इथोपिया, साउथ सूडान, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, डीआरसी, सोमालिया, इथोपिया। ये जो है हमारे पास है, देखो ये हॉर्न है, सींग लग रहा है, सींग ये, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, सीड करें आपने, सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, डिजिबूटी, इन 4 देशों से बना है ये। पूछते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज हैं, सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूटी। यहाँ ऊपर क्या मत, रेड सी है हमारे पास। फिर हमारे पास चलेंगे, अब हम जब क्रॉस कर जाएंगे इसको भी, तो ये है हमारे पास यूएसए, ये है वो, यूनाइटेड स्टेट। अब भाई देखो यहाँ कंट्री कैसे बनती है पूरी, बिल्कुल सीधे सीधे बॉर्डर है इनके, सीधे सीधे बॉर्डर है। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, ये कोई याद नहीं आ रहा वो, हम्म, चलो बात बताऊंगा, आपको भी याद नहीं आ रहा, कि जो मतलब इंडिया की स्टेट्स हैं, इंडिया में जो स्टेट्स बनी है, उन्होंने खुद का एग्रीमेंट नहीं किया, उन्होंने खुद का एग्रीमेंट नहीं किया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर चाहें तो क्या कर सकती हैं वो, अलग हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो हिमाचल चाहे कि मैं इंडिया से अलग होना चाहूँ, तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद का एग्रीमेंट नहीं किया। ऐसे बोलते हैं इंडिया क्या है, इंडस्ट्री, क्या इंडिस्ट्रक्टेबल, पढ़ाया था सर ने आपको, इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल। हाँ के, लाइन है पूरी है, सर, इंडस आगे क्या है इसके हाँ आगे, जी, हाँ जी सर, एक मिनट। इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ठीक है। मतलब स्टेट जो है वो टूट नहीं सकती हमारी, चाहे, और हमारा इंडिया भी नहीं ठीक है। टूट सकता। और इंडस्ट्रियल ऐसा यूएस स्टेट्स, में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और यूएन क्या है बताओ जरा। सर उसमें डिस्ट्रक्टेबल है, मतलब वो सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो स्टेट्स हैं, ये पूरी 50 स्टेट्स हैं, इन 50 स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया है लिख के कि हम सब इकट्ठे रहेंगे। इंडिया में एग्रीमेंट थोड़ी है, हम बोल के जरा दिखा जरा कि हिमाचल लगा जाता है, तोड़ देंगे वो हमने से लगा के, सेंटर वाले। लेकिन यहाँ इन्होंने खुद एग्रीमेंट किया है कि हम सब क्या बनाएंगे, इसीलिए बोलते हैं इसको यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब सारी स्टेट्स क्या है, यूनाइटेड है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसे ही है ना। यस सर। और इंडस्ट्रियल यूनियंस, यूएस अलग नहीं होगा, लेकिन ये कल को ये जो न्यू मैक्सिको टूट सकता है, कॉन्सेप्ट बना सकता है ये, ठीक है। तो ये फर्क था, ये प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन हुई। नीचे मैक्सिको है, यहाँ हुई थे हमारे वर्ल्ड कप अभी। यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपको, बरमुडा में कहा फाइनल, कहाँ खेला गया था हमारा इसका, वर्ल्ड कप का, यहीं पे कहीं पे, एक छोटी सी कंट्रीज है, देखो ये छोटी कंपनी, त्रिनाद टोबैगो, बारबाडोस, शायद यहाँ खेला गया था बारबाडोस में फाइनल, मेरे हिसाब से तो, सॉरी, बारबाडोस में। यस है ना, सर। यहाँ पे खेला गया था फाइनल हमारा, देखो। बारबाडोस में।
फिर ये डीआरसी है, हैती है। अभी इंडिया ने हैती में मिशन भेजा था। जम्मू का। देखो, इंडिया ने हैती में मिशन भेजा था अभी एक। वहां पे कुछ कंफ्लिक्ट आ गया था, तो जो हैती में इंडियन थे, उनको उन्होंने उठा के कहाँ शिफ्ट किया? रेस्क्यू। डीआरसी में, डेमोनियन रिपब्लिक में। यस सर। यहाँ से उठाए और कहाँ भेजे? इस कंट्री में भेजे। और यहाँ से उठाए कहाँ भेज दिए? इंडिया ने मिशन भेजा था यहाँ पे, जमाइका, क्यूबा, द बहामास। फिर ये यूएसए आ गया। और यूएसए के ऊपर आती है हमारे पास एक लाइन, इसको बोलते हैं कनाडा। क्या है? कनाडा। ये देखो, ये अलास्का है। ये अलास्का जो एरिया है, वो कनाडा का नहीं है। ये एरिया किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का। किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का। एक समय था जब यूनाइटेड स्टेट भाव, मतलब पानी के भाव से अलास्का को कहाँ बेच रहा था? कनाडा को बेच रहा था। ये अलास्का जो है, किसको बेच रहे थे? कनाडा को बेच रहे थे। इसने नहीं लिया, मना कर दी। इसने बोला, "ये क्या करना है? मैंने यहाँ बर्फ पड़ी रहती 24 साल, 12 महीने, क्या करूंगा इसका मैं?" तो कनाडा ने अलास्का नहीं लिया यूएसए से। लेकिन अभी क्या है? अभी यूएसए को यहाँ क्या मिल चुके हैं? पेट्रोलियम भंडार, फॉसिल फ्यूल्स, खनिज, मेटल्स, सारी कहाँ मिल गई है? यहाँ मिल गई है। अब उसके लिए क्या बन गया? ये सोना ही सोना बन गया। और उस टाइम कनाडा ने इसको रिफ्यूज कर दिया था। और इसको घुमा दूंगा मैं तो फिर से क्या आ जाएगा? रशिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रशिया आ जाएगा। रशिया। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? एक ग्रीनलैंड भी है। देखो, जो ग्रीनलैंड है, वहां 24 महीने क्या पड़ रहती है? बर्फ पड़ रहती है। और जो आइसलैंड है, वहां ऐसा नहीं होता, वहां ग्रीनरी है। ग्रीनलैंड में बर्फ पड़ती है, और आइसलैंड में क्या है? ग्रीनरी है। हाँ, बल्कि यहाँ भी बर्फ पड़ती है, लेकिन 12 महीने की। फिर हम बात करते हैं मैक्सिको। अब यहाँ भी पनामा सिटी है ना, यहाँ पे कैनाल है। देखो, ये इतना सा एरिया काट के इन्होंने बनाई है पनामा कैनाल, यहाँ से सीधा यहाँ जाने के लिए। ये आ गया हमारे पास अब साउथ अमेरिका। क्या आ गया? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अमेजोन फॉरेस्ट। इस एरिया में क्या है? अमेजोन फॉरेस्ट। सबसे घने जंगल, इन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे आए साल, हर साल आग लगती है। और जब यहाँ आग लगती है, तो पूरी दुनिया का हालत खराब हो जाती है। इतनी आग लगती है। यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से, जहाँ जंगल है वहां क्या होंगी? स्पीसीज होंगी, प्रजातियां। एनाकोंडा, सबसे बड़ा एनाकोंडा यही देखने को मिलता है अभी। एनाकोंडा यही देखने को मिलता है। और भी पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे एक अमेजोन रिवर भी है। अमेजोन रिवर भी है हमारे। तो यहाँ पे हमारे पास वेनेजुला है। वेनेजुला ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। पेट्रोलियम के लिए सबसे रिच कंट्री है ये। सूरीनेम, कोलंबो, ब्राजील, सर आपकी बोलीविया। आवाज कट रही है। हेलो। आवाज अब पहले ठीक आ रही थी। हेलो। हेलो। सर, आपकी आवाज कट। अब बताइए। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही आपकी है? आवाज कट रही थी सर। अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ हाँ रही है, अब चलो ठीक खत्म आ होने रही है। वाली है अब तो। खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे दो कंट्रीज लैंडलॉक है सिर्फ, बोलीविया और पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे दो कंट्री ऐसी जो लैंड लॉक कंट्रीज है। क्या है? लैंड लॉक कंट्रीज है। यहाँ पड़ता है पेरू, और यहाँ पे चिले। चिले। यहाँ पे हमारा सबसे एक ड्राई मरुस्थल है यहाँ पे, एटाकामा डेजर्ट्स। यहाँ क्या मिलेगा हमें? एटाकामा डेजर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे अर्जेंटीना हमारे पास। क्या है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना। यहाँ है फॉकलैंड आइलैंड। क्या है? फॉकलैंड आइलैंड। यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। ये देखो, इस नाम को पढ़ना जरा। ये है होनोलुलु। होनोलुलु। ये किसकी टेरिटरी है? यूएसए की टेरिटरी है। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाता है। क्यों? देखो कहाँ पे है ये। अगर आपको यहाँ से शिप लेके कहाँ जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, यहाँ जाना हो, तो क्या करते हैं? शिप जब यहाँ से चलते हैं, तो कहाँ रुकते हैं? इस पोर्ट पे रुकते हैं। इसका नाम है होनोलुलु। होनोलुलु। क्या नाम है इसका? होनोलुलु। ये कहाँ पे है? होनोलुलु। हवाई आइलैंड्स के ऊपर। इन सभी को बोलते हैं हवाई आइलैंड्स। इसको पढ़ोगे आप पोर्टिंग, जब पोर्ट्स पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, वहां पढ़ोगे आप इनके बारे में। पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं इसको, जहाँ शिप्स तेल भरवाने के लिए रुकते हैं, तो बोलते हैं पोर्ट ऑफ। ये था हमारा वर्ल्ड। आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है, कहाँ कंट्री कौन सी है, इंट्रोडक्शन होगी आपकी। ये नीचे है अंटार्कटिका। क्या है ये नीचे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये पूरा बर्फ से भर रहता है।
न्यूजीलैंड आ गया हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया आ गया। इसके नीचे भी काफी, यहाँ पे काफी आइलैंड्स है। ये देखो, ये काफी आइलैंड्स यहाँ पे। और इन आइलैंड्स पे इंडिया का अधिकार नहीं है। देखो, एक आइलैंड किसका है? ब्रिटिश इंडिया का। वैसे ही आपको यहाँ आइलैंड्स किसका, यहाँ पे सिचिल्स भी है, मॉरिशियस यहाँ पे है। यहाँ आपको फ्रांस के आइलैंड ओके। दिखेंगे, ब्रिटिश के, यूएस के आइलैंड दिखेंगे, क्योंकि जब वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने ही इस एरिया को एक्सप्लोर किया था। और जिसने एक्सप्लोर किया, उसी को आइलैंड मिल गया, मिल गया। एक दिन आपको मैंने एक आइलैंड पढ़ाया था, कच्चा दीपू आइलैंड। देखता हूँ कहाँ पे है, मिलेगा नहीं वो। ये देखो, कच्छ दीवू आइलैंड। कहाँ पे है ये? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। एक्चुअली ये आइलैंड पहले इंडिया का था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए, ये आइलैंड ये श्रीलंका तो को दे दिया। ये गिफ्ट आइलैंड कर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे फार्मर यहाँ जाके फिशरीज किया करते थे। अब किसे दे दिया गया है ये? श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका को। तो ये था जी हमारा एक फाइन इंट्रोडक्शन आज, थ्रू जेन्यून मैप के थ्रू। मैंने बताया आपको एक, क्या बता दिया आज आपको मैंने? इंट्रोडक्शन दे दी एक इंडियन बिल्कुल। मैप की, ताकि हम आगे चलेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे है, और सेंट्रल एशिया कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, मंगोलिया कहाँ पे है। समझ आ गई बात? यस सर।